जी मीडिया पर आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसे खास मेहमान से जिसे आप लगभग हर रोज़ मिलते हैं, हर सुबह मिलते हैं और वो आपको हर सुबह जगा देता है नींद से, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बने, आप चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो हेल्थ का ध्यान रखने वाले स्वामी रामदेव आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आज उनसे मुलाकात करने के पीछे एक खास मकसद है, एक खास उद्देश्य है और वो ये कि आज हम हेल्थ के साथ साथ बात करेंगे वेल्थ की। जी हाँ, स्वामी रामदेव अब हेल्थ के साथ आपके लिए वेल्थ बनाने का भी एक बड़ा प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद जी मीडिया के लिए आपने समय दिया। स्वामी जी की कंपनी है रुचि सोया, उसका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर खुला है। जो लोग बाज़ार में निवेश करते हैं वो अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी के शेयर बाज़ार में बिकने के लिए तैयार हैं। स्वामी जी अपने शेयर्स बाज़ार में दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। ढेर सारे इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्टर्स उन शेयर को खरीद रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं और आम निवेशकों के लिए भी ये इशू खुला हुआ है जिसमें आप सारे लोग चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब इसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन स्वामी जी शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि आमतौर पर ना स्वामी बाबा साधु संत, उनका काम लोगों को आध्यात्म की तरफ ले जाने का है, उनका काम लोगों की हेल्थ अच्छी करने का है। लेकिन ये पहला स्वामी हमने ऐसा देखा है जो हेल्थ के साथ वेल्थ बनाने की कोशिश कर रहा है और स्वास्थ्य के साथ कारोबार करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बदलाव कहाँ से शुरू हुआ, क्यों आया स्वामी जी में? तो प्रथम तो बहुत बहुत प्रणाम अनिल भाई आपको भी। आप एक योगी और कर्मयोगी और उद्योगी और एक उपयोगी और सत्कर्मों में सहयोगी, एक बहुत ही नेक इंसान है और आपके साथ एक गहरा प्रेम भी है, अनुराग भी है। और मैंने कई बार मीडिया पर आपसे अलग अलग संदर्भों में बात की है। जहाँ तक हेल्थ और वेल्थ का, स्वास्थ्य और समृद्धि की बात है, तो हमारी तो संस्कृति ने हजारों वर्ष पहले ये स्वर हमें दिए थे, यह तो अभ्युदय निश्चय सा सिद्धि सा धर्म, जिससे भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति हो वो धर्म है। जहाँ अर्थ नहीं होता वहाँ अनर्थ होता है, जहाँ अर्थ होता है वहाँ परमार्थ होता है, जहाँ अर्थ होगा नहीं वहाँ आदमी भूखा नंगा, क्या कहते हैं, नंगा क्या खाएगा, क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। तो ये जो पूरी यात्रा है मेरे भाई अनिल, ये एक तरफ इन्वेस्टर्स का फायदा हो, देश का फायदा हो, देश ताकतवर बने जी, क्योंकि हम एक सुपर पावर इंडिया बनाना चाहते हैं, परम वैभवशाली भारत बनाना चाहते हैं। तो वो बिना समृद्धि के तो बनेगा नहीं। हम कहते हैं मेरा भारत महान बने, तो मेरा भारत महान कब बनेगा? जब खेत खलिहान में काम करने वाला किसान, जब एक उद्यमी, जब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के सर्विसेज से लेकर के हेल्थ एजुकेशन रिसर्च से लेकर के डिफरेंट सेक्टर्स में हम काम करेंगे। तो मैं सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक अभी भी योग ही करता हूँ, कराता हूँ। और जो असाध्य रोगी हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, फैटी लिवर और तमाम तरह के एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, इनको भी इनक्योरेबल डिजीज को मैं क्योर करता हूँ, वो एक अलग मेरा विषय है। लेकिन ये साथ में आज रुचि सोया की बात करें तो चार्ट पोर्टफोलियो है, इसमें ट्रेडिशनल ऑयल बिजनेस है, इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स है, इसमें फूड भी। और फूड में अभी तक पतंजलि का बिस्किट और ब्रेकफास्ट सीरियल हम दे चुके थे और अभी हमने आरएचपी प्लान में डाला और प्रिंसिपली ये एग्री किया कि अब ये 2 ग्रुप हो गया, एक पतंजलि एक रुचि सोया। तो पतंजलि के पास खाली कॉस्मेटिक और जो नॉन फूड वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे केश कांति, दंत कांति और बाकी सारे स्किन केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर और होम केयर आदि रहेंगे, और पतंजलि की मेडिसिन्स रहेंगी सारी। और इधर सारा फूड जो है वो रुचि सोया में रहेगा। तो ये 3 पार्ट तो ये हो गया। और चौथा सबसे बड़ा जो काम है वो है पाम प्लांटेशन का। करीब 1.5 लाख करोड़ पे आप तो रोज ही आंकड़े बताते रहते हैं कितना तेल कहाँ से आ रहा है। 65% हमारी निर्भरता इंडोनेशिया, मलेशिया और यूक्रेन, जहाँ भी सूरजमुखी का जहाँ से अभी युद्ध चल रहा है वहाँ से आती है। तो ये सारी निर्भरता खत्म हो, इसके लिए हम पाम प्लांटेशन से लेकर के पूरा एक भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो है रुचि सोया का। तो इसमें हम सबके सहभागिता से, सबके स्वामित्व के साथ कि लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े। यह खाली जो है शेयर मार्केट कोई सट्टा बाजार नहीं है, यह एक बहुत दूरगामी निवेश, जिससे कि क्योंकि मैंने तो एक वाक्य में ये पूरा बाजार समझा साहब, बाकी तो इस बाजार में क्या कितना, किस वर्टिकल में, किस प्रॉफिटेबिलिटी में कितना मल्टीपल मिलता है, क्या करता है क्या नहीं। मुझे ये लगा कि जो काम मैं 40-50 सालों में कर पाऊंगा वो काम करने की 4-5 सालों में मुझे ये ताकत देता है।
और दूसरा जी स्वामी जी, दूसरा इससे जो इन्वेस्टर्स है उनको भी साथ लेके आगे हम बढ़ सकते हैं। जी मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए आमतौर पर हिंदुस्तान में सब लोग मानते हैं कि स्वामी जी जिसका हाथ पकड़ ले या जिसके सर पर हाथ रख ले उसको तो कभी ज़िंदगी में हेल्थ इशू होंगे नहीं। लेकिन पहली बार 2019 में हमने ये देखा कि स्वामी जी जिस कंपनी का हाथ पकड़ ले उसके लिए भी कभी कोई समस्या नहीं, क्योंकि रुचि सोया वो कंपनी थी जो मुश्किल में थी, कर्जों में डूबी हुई थी। दिसंबर 2019 में पतंजलि ने रुचि सोया का अधिग्रहण किया और आज देखिए भारी भरकम मुनाफे वाली कंपनी है। जो शेयर मुश्किल से कुछ रुपयों में ट्रेड करता था आज 850-900 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो ये पूरा बदलाव में जी, ये पूरा बदलाव स्वामी जी, जो एकदम डूबी हुई कंपनी, मुश्किल में कंपनी, बंद होने की कगार में कंपनी, उसे खरीद कर आज 25,000 करोड़ की कंपनी बनाई है आपने सिर्फ 2 सालों में। ये कमाल कैसे किया, ये बताएं हमारे दर्शकों को। अनिल भाई, एक तो हमने सारे लीकेज खत्म किए और करीब 22 इसके फैक्ट्रियां हैं, उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रॉफिटेबिलिटी पर लेकर के आए, लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई, जिसको आप इस पूरे शेयर मार्केट में बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डेली वाचिंग के ऊपर रखा। हमने पूरा आईटी का हमारा पूरा ऐसा सिस्टम है कि हम रियल टाइम पूरा का पूरा देख सकते हैं सारी चीज़ों को, जहाँ पर जो चीज़ हो रही है। करीब 5,000 कैमरे लगे हुए हैं हमारे सारे परिसरों के अंदर, उसको हम रियल टाइम उसको वॉच करते हैं और वहाँ से उसको गाइडेंस देते हैं। फिर दूसरे क्या बात होती है कि लोगों का विश्वास। रुचि सोया ब्रांड यद्यपि पुरानी कंपनी थी, बहुत कुछ ही इसमें 2-2, 3-3 पीढ़ी से लोग लगे हुए थे, तो जो कुछ लोग गड़बड़ी करते थे उनको निकाला और करीब 99% लोगों को हमने अपने साथ में रखा। आपने देखा होगा कोई एक इशू किसी भी प्लांट में, ना कर्मचारियों का, ना अधिकारियों का, ना प्रोफेशनल्स का, कोई आप एक एक्सेप्शन भी नहीं देखेंगे। तो हमने बहुत शिद्दत के साथ, गंभीरता के साथ इसको चलाया और जो 10-10 साल से जो क्रैशिंग आदि के बिजनेस लॉस दे रहे थे उनमें भी 200-200 करोड़ प्लस हमने प्रॉफिट करके दिखाया। तो हर दिशा से, चाहे जो भी अलग अलग इसके आयाम थे, उन सारे आयामों से इसको उभारा और पूरी सच्चाई ईमानदारी से 1 रुपये भी इसमें से बाहर ना निकाल करके इसमें पूरी ताकत डाली, सब कुछ किया, तो ये यहाँ पर आया मेरे भाई। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि किसी भी कारोबार को, किसी भी कंपनी को नुकसान से मुनाफे में लाने के लिए कई सारे बदलाव करने पड़ते हैं। वो बदलाव आपने किए, बदलाव का असर कंपनी के प्रॉफिट में दिख रहा है। अब जो आप ये इशू लेकर आ रहे हैं 4,300 करोड़ का, जिसमें रुचि सोया के प्रमोटर्स जो कि आप हैं, आपके साथ वाले लोग हैं, वो अपने शेयर बेचेंगे और वो पब्लिक के लिए ऑफर है। ये बताएं कि इस पैसे का जो 4,300 करोड़ रुपया आपको इस इशू के बाद मिलेगा, इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? आप जैसे लोगों ने मुझे समझाया, जो इस कैपिटल मार्केट के, शेयर मार्केट के, इक्विटी मार्केट जो भी इसको बोलते हैं, उन्होंने बोला कि जी डेट नहीं होना चाहिए कंपनी पर जी। तो हम इसको पहले ही शॉर्ट में डेट फ्री कर रहे हैं। 3300 करोड़ का डेट है तो 3300 करोड़ तो सीधा वहां चला जाएगा। दूसरा बोला कि जो है वर्किंग कैपिटल में लेते हैं ना, तो उसमें बहुत ब्याज लगता है, तो वो भी नहीं लगना चाहिए, तो वो भी बहुत नॉमिनल होना चाहिए, ना हो तो और अच्छा है। तो 2-2.5 हज़ार करोड़ का ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है, तो थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल लगेगा, वो इशू नहीं हमारे लिए। जो पाम प्लांटेशन के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगेगा वो भी हमारे पास में बचा हुआ है, और भी जरूरत पड़ेगी तो थोड़े बहुत और आगे, क्योंकि 6% और लिक्विडेट करने हमें दिसंबर तक शेयर, तो उससे और ले लेंगे। तो हमें इस कंपनी से 1 रुपये निकालना नहीं, जो पैसा आएगा आप ही लोगों ने सिखाया हुआ है, 0% डेट, 0% वर्किंग कैपिटल और 10-20% यदि जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो तो कंपनी के बल्ले बल्ले। तो आप लोगों की सिखाई हुई चीज को हम तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं मेरे भाई। हम आपको सिखाएं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम कई सारे प्रमोटर्स होते हैं, जब पूछते हैं तो हम अपनी राय उनके सामने ज़रूर रखते हैं कि भाई कंपनी में कर्ज कम रखे, लेकिन कितने लोग सुनते हैं वो अलग बात है। एक बात आपको बताऊं, कभी आपने सोचा था स्वामी जी कि बीमारियों के नाम, दवाइयों के नाम, योगासन के नाम से ये सारे कैपिटल मार्केट के, इक्विटी मार्केट के एंकर इन्वेस्टर्स, आरओई, आरईसी, बोर्ड रूम की बातें भी करेंगे आप? देखो मेरे भाई, अभी भी मैंने कहा सुबह मेरी शुरुआत होती है बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, जितने भी क्योरेबल, इनक्योरेबल जो है, जितने भी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको भी मैं ठीक करता हूँ, वहाँ से शुरुआत करता हूँ। और हेल्थ के साथ वेल्थ को भी राइट डायरेक्शन में ले जाना, वो उसकी भी बीमारियाँ हैं।
अर्थव्यवस्था की अलग बीमारियां हैं, उनको भी ठीक करने के लिए दरअसल क्या है, सोच ठीक होनी चाहिए। ये तो मैं 2 दिन में पूरा सीख गया था, जो पूरी टर्मिनोलॉजी है ना इक्विटी मार्केट की, कैपिटल मार्केट की। लेकिन बात यह कि काम आपका ईमानदारी से होना चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए, और चरैवेती के साथ आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। और आज हमारा विजन है वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड और एग्रीकल्चर कंपनी बनाने का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ये क्या कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल की कंपनी बनाने का, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ये एक भारतीय ब्रांड होगा, इंडियन एमएनसी होगा एक तरह से रुचि सोया पतंजलि। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई अनिल जी। लेकिन लक्ष्य कोई पाना नहीं है, देना है। हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए? अपने लिए तो सारा संसार जीता है, ये पंछी भी अपना गुजारा तो अपने आप कर लेते हैं। हमें भगवान ने इंसान बनाया तो हम हिंदुस्तान और जहान के लिए कुछ बड़ा करके जाए, बस यही एक मकसद है अनिल भाई। तो देने की बात आप कर रहे हैं कि लोगों को दिया जाए, चाहे हेल्थ के रूप में दें, चाहे वेल्थ के रूप में दें, स्वास्थ्य के रूप में दें, समृद्धि के रूप में दें, वो दिखता भी है। आपने अपनी इश्यू का प्राइस रखा है 615 रुपये से 650 रुपये, बाजार में इस वक्त शेयर 880 रुपये के आसपास है, काफ़ी सस्ता है। आमतौर पर जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आते हैं इतने कम दाम पर नहीं आते हैं। तो स्वामी जी, क्या वजह, आप क्या चाहते हैं, इन्वेस्टर्स को क्या कहना चाहते हैं, क्यों इतना सस्ता रखा है आपने शेयर, ये बताएं। मेरे भाई, आपने जैसे अभी कहा कि आप सुबह से ही जो है ये वेल्थ एजुकेशन देना शुरू करते हैं, और मैंने पहले तो मैं ज़्यादा देखता नहीं था, लेकिन आजकल मैं आपको देखने लग गया। अरे थैंक यू। आपसे और सीखता रहता हूं। पहले आपने मेरे से योग सीखा हुआ है। बिल्कुल 100%। जब आप पहली बार मुंबई आए थे तब मैंने आपका शिविर अटेंड किया, और सबसे आगे आकर बैठकर मैंने योगा वहां से जो सीखा, जो ईश्वर की दया से आज तक तो लगातार चल रहा है। आपसे सीखते रहते हैं, और ये देश आपको बहुत सुनता है, आपके ऊपर भरोसा करता है, जी मीडिया पर भरोसा करता है, क्योंकि आप भी स्वदेशी के, जी मीडिया स्वदेशी का सबसे बड़ा ध्वजवाहक है। और मकसद एक ही है कि हम सब मिलकर के ना इस देश को आगे लेकर के जाएं। और जो आपने बातें कही ना, अब ये मैं उसका निचोड़ और सार यदि एक शब्द में कहूँ जी, कि हम करना क्या चाहते हैं आखिर। और ये जो आपने कहा कि इतना कम में क्यों लेकर के आए, तो मेरे को आपने और आप जैसे इस इक्विटी मार्केट के जो बड़े बड़े, अब तो इन्वेस्टर्स भी हो चुके हैं हमारे वो, क्योंकि अभी हमारी एंकर बुक पूरी भर चुकी है, जिसमें कोटक, यूटीआई, बिरला, क्वांट और एसबीआई पेंशन, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, और फॉरेन फंड्स में सोसाइटी जनरल, बीएनपी, पारिबस, और फिर यूपीएस, और फिर सुल्तान ओमान, और यस तकाफुल, और जो है क्या अल्मास, और बेलग्रेव, और भारत के जो बड़े बड़े जो भामाशाह हैं या धुरंधर हैं, शहनशाह हैं, ऐसे भाई भरत शाह जी, आकाश भंसाली जी, रोहित कोठारी जी, संजय डांगी जी, मधुकेला जी, जो अलग अलग अपने जो है पूरे काम से, अपनी यशस्विता से प्रसिद्ध है। सब लोगों ने बहुत सोच समझ करके पैसा लगाया। सब ने मेरे को एक बात कही कि इस मार्केट में समझिए आप पहले दो और बाद में जो चाहे सो लो। तो हमने कहा लो भाई, जी भर के, झोली भर के दे देते हैं। वैसे तो हम इंटरनेशनल भिखारी हैं, पूरी दुनिया में दान मांगने का हमें लीगली राइट है, लेकिन हमने यहाँ लेने के लिए, देने के लिए हैं। लो भाई, झोली भर के ले लो। नहीं, यही और उसके बाद जुड़ो आगे। यही आगे सोच, बहुत है कुछ लेने के लिए, ले आगे भी। यही सोच स्वामी जी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आमतौर पर जितने प्रमोटर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बिके, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। लेकिन अगर आपकी सोच इन्वेस्टर्स को देने की है तो इन्वेस्टर्स जो भरोसा करता है वो आगे ज़रूर दिखता है। अब मैं आता हूँ थोड़ा रुचि सोया के कारोबार पे। आपका ज़्यादातर कारोबार पाम ऑयल का है, राइट, खाने के तेल का है, जिसमें पाम ऑयल एक बड़ा हिस्सा है। 80% आपका बिजनेस वहीं से आता है। पाम ऑयल बिजनेस को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आगे आप करना चाहते हैं? देखो, इसमें क्या है, अभी तो 80% के करीब पाम ऑयल और बाकी एडिबल ऑयल से आ रहा है, लेकिन आगे ये करीब 20 से 30% सारे बिजनेस में डिवाइड हो जाएगा। 20 से 30% ऑयल बिजनेस से आएगा, 20 से 30% हमारे फूड बिजनेस से आएगा, 20 से 30% हमारे न्यूट्रास्यूटिकल से आएगा, और 20 से 30% के बीच में कोई एक आंकड़ा होगा जिसमें हमारा ऑयल पाम से आएगा, पाम प्लांटेशन से आएगा। तो ये अब आगे तो इस तरह से इसका डाइवर्सिफिकेशन होने वाला है, लेकिन अभी इतने से आ रहा है। और इसका मैं इतना ही कहूँगा कि रुचि सोया के प्रति लोगों का विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि हमने इस देश को पहली बार ये स्लोगन दिया कि पतंजलि के, अब उसमें रुचि से अभी जुड़ गया, रुचि सोया के खाद्य प्रोडक्ट अपनाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को, अपने आप को बचाएं। तो ये जो सोच है, जो फिलॉसफी है, लोगों का ट्रस्ट है
ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो हम ऑयल पाम से लेकर के बाकी एडिबल ऑयल, उसमें भी वर्जिन ऑयल को बढ़ाएंगे। उसमें हम जितने भी भारतीय प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप जो तेल हैं उनको भी बढ़ाएंगे और इसको बहुत दूर तक लेकर के जाएंगे। तो मकसद है वर्जिन ऑयल और फिजिकल रिफाइंड ऑयल, नेचुरल ऑयल, और उसके बाद अब तो घी भी हमने कहा इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। गाय का घी तो है ही, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो सफ़ेद घी जिसको भैंस का घी बोला जाता है वो भी उतार देंगे। तो गाय का घी भी हमने इस देश को खाना सिखाया है। वेजिटेबल जूस या हर्बल जूस, मेडिकेटेड जूस हमने देश को पीना सिखाया है। तो अब खाने पीने की हेल्दी आदतों की ओर, मिलेट्स को और खाना सिखाएंगे। तो एक पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है ना, चारों जो पोर्टफोलियो हैं अनिल भाई वो इतने बड़े हैं, इसमें करने के लिए स्काई इज द लिमिट, असीम संभावनाएं हैं मेरे भाई अनिल जी। अच्छा स्वामी जी, आपसे बात करते करते कई बार जिक्र हुआ रुचि सोया की, तो हम बात कर ही रहे हैं, जिसका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर खुला है, आज ही खुला है। 28 तारीख सोमवार को बंद होगा, तो आप अब से लेकर सोमवार तक पैसा लगा सकते हैं। लेकिन बार बार बात पतंजलि की भी आती है, तो ये बताएं दोनों कंपनियों में क्या समानता है, क्या अंतर है? रुचि सोया क्या करती है, पतंजलि क्या करती है? जो कई सारे लाखों इन्वेस्टर्स हैं जो ये शो देख रहे हैं, उन्हें समझ में आए कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो समानता तो एक विचार की, संस्कार की, आइडियोलॉजी की, प्रिंसिपल्स की, कि हमारे लिए राष्ट्रहित पर सर्वोपरि, हमारे लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनका हित सर्वोपरि, हमारे लिए कंज्यूमर का हित सर्वोपरि, अपना हित बाद में, और अपने लिए भी जो अर्थ आया वो परमार्थ के लिए। तो द फिलॉसफी इज एवरीवेयर कॉमन, दिस इज वननेस एंड कोएग्जिस्टेंस, एक दूसरे के सहयोग से काम करना, तालमेल से काम करना, कोई घालमेल नहीं। तो वननेस, कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी। अब जहाँ तक बिजनेस की बात है, तो मैंने जैसे पहले कहा कि पतंजलि का बिजनेस में खाली नॉन फूड बिजनेस रहेगा, जिसमें केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा जेल, बाथिंग सोप और जो जितने भी क्रीम हैं, जो पाउडर्स हैं, बाकी सारा पर्सनल केयर और होम केयर के सारे प्रोडक्ट्स हैं। फिर मेडिसिन, मधुनाशिनी, मुक्तावटी, लिवोग्रीट, लिवामृत और जो अलग अलग प्रकार के क्वाथ, रस रसायन, भस्म, पिष्टिपाक, चूर्ण, अवलेह आदि, तो वो उधर रहेंगे पतंजलि के अंदर। और पूरा फूड पोर्टफोलियो, फुल फूड पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, मार्केट साइज जिसका लाखों करोड़ रुपए का है, वो सारा का सारा रुचि सोया में होगा। और इसमें आगे कुछ हम बड़े पॉलिसीगत डिसीजन भी लेंगे, और वो वक्त वक्त पर आपके साथ जब आपका जो प्राइम टाइम आपका शो होता है उसमें हम अनिल भाई बताते रहेंगे। जरूर स्वामी जी। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज न सिर्फ बिजनेस वाले दर्शक हैं, बल्कि देश भर में वो दर्शक हैं जो बिजनेस टीवी नहीं देखते लेकिन जनरल न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा कारोबार है, चाहे वो पतंजलि का हो चाहे रुचि सोया को, इस पर दबदबा अब तक हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का रहा, एमएनसीज है ना, विदेशी कंपनियां जिनके पास पैसे बहुत हैं, सूट बूट टाई में इंग्लिश में पढ़े हुए एकदम वेल एजुकेटेड लोग। जब एक स्वामी रामदेव इस कारोबार में उतरे तो सबको बोला यार ये क्या करेंगे, इनसे क्या होगा, इनको क्या आता है। लेकिन किस तरह से आपने थोड़े समय में इतनी बड़ी कंपनियों से टक्कर लेते हुए, उनको टक्कर देते हुए इतना बड़ा कारोबार बनाया, तो ऐसा क्या अलग आपने किया जो अब तक की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कर रही थी उससे हटकर? नंबर्स, प्रॉफिट और निरंतर उसमें प्रोग्रेस, और सबसे बड़ी बात है स्वामी रामदेव की 140 करोड़ भारतीयों तक, दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ लोगों तक रीच, जिसको मैं कस्टमर में कन्वर्ट करने की ताकत रखता हूँ, कस्टमर बेस। और देखो सबको आखिर जो है आइडियोलॉजी और बाकी सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं, सबको चाहिए पैसा तो उनको ऐसा लगता है ये स्वामी रामदेव जहाँ है वहाँ तो स्वास्थ्य भी है और समृद्धि भी है, तो ये दिखता है लोगों को। और एक बात आपने जो पूछी तो मैं अभी उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। ये आपने बहुत काम की बात पूछी, इसमें तो दबदबा तो जो है जो, और सबको चाहिए भी, जिस अभी भी जैसे मैंने नाम बताए, और इसमें सेबी की गाइडलाइन भी, आप किसी को रोक नहीं सकते अपने यहाँ इन्वेस्ट करने से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे पास में होंगे, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन, क्योंकि काम तो विधान के अनुसार होगा, तो मैं किसी को फॉरेन इन्वेस्टर्स को रोक तो नहीं सकता। इसलिए मैंने, आपने देखा पहली बार किसी कंपनी का आईपीओ पहली बार आ जाता है, ये भी अब क्योंकि हम तो पहली बार ही निकाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि पहले से लिस्टेड थी इसलिए जो है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ हो गया।
आईपीओ या एफपीओ पहली बार कोई सन्यासी लेकर के आ रहा है, एक बात, वो भी विपरीत परिस्थितियों में, युद्ध के बीच में, अनिश्चितता के भय के वातावरण में एक कॉन्फिडेंस के साथ लेकर के आ रहा है। दूसरी बात, मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने ये बात रखी कि भाई मैंने आपसे पूछा था कि कितने लोग होंगे जो शेयर मार्केट के कारोबार में सम्मिलित होते हैं, तो आपने कहा 5-7 करोड़ लोग हैं जो नियमित रूप से थोड़ा बहुत इसमें काम करते हैं, और 2-4 करोड़ लोग हैं जो बहुत एक्टिवली काम करते हैं। शायद 9-10 करोड़ लोगों ने डीमैट अकाउंट, मेरा तो अभी तक है नहीं बैंक अकाउंट ही, नहीं तो डीमैट अकाउंट कहां से खुलाऊंगा, मेरा तो 1 रुपए का भी शेयर नहीं, मैं तो एक भावना से काम कर रहा हूं। लेकिन मैंने ये मेन स्ट्रीम मीडिया में पहली बार मुंबई में मीटिंग करने के बाद, बिजनेस चैनल्स, बिजनेस मीडिया, बिजनेस अखबार, उसके साथ सारे इन्वेस्टर्स के साथ मीट करने के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में दिल्ली में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि मेरे देश के जो करोड़ों लोग मुझसे प्यार करते हैं वो इसके साथ जुड़े, और फॉरेन इन्वेस्टर्स से ज्यादा भागीदारी उनकी हो, क्योंकि मैं उनको शेयर होल्डर ही नहीं, उनको ओनरशिप के साथ इसमें जोड़ना चाहता हूं, और साथ में मिलकर के जो वेद का उद्घोष है, संगच्छध्वम संवदद्धम, हम उनको ताकत देना चाहते हैं। तो भाई सारी मलाई कुछ चंद लोगों के हाथों में क्यों जाए, अपने लोग ज्यादा कमाएं, इसलिए मैं तो चाहूंगा रिटेलर्स इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े। बिल्कुल, ये भावना रखना अपने आप में बड़ी बात है। स्वामी जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि शुरुआत से ही योग न किया होता और एक बड़े बिजनेसमैन बन गए होते, या बिजनेस की शुरुआत की होती जहाँ से आपने 2006 से पतंजलि आयुर्वेद शुरू किया, फर्ज करें 15-20 साल पहले से आपने बिजनेस शुरू किया होता, तो आज हिंदुस्तान के टॉप 3, टॉप 5 उद्योगपतियों में होते, या विश्व के? देखो, मैंने 45 साल पहले योग शुरू कर दिया था, और ये भूल चूक नहीं, ये मेरी सारी ताकत ही योग से है। इसलिए मैंने कई बार अनिल भाई इस बात को कहा, योग इज माई सोल, योग इज एवरीथिंग फॉर मी, योग इज माई लाइफ एंड योग इज एवरीथिंग फॉर मी। These whole things, the wealth, the prosperity, the brand, the IPO, the OFIO, whatever we are doing in different manners, in different businesses, these are all things are the byproducts. तो इसलिए ये मेरी ताकत नहीं, योग ये मेरी कमजोरी नहीं, ये तो मेरी सच्ची ताकत है, इसका ही परिणाम ये सारी समृद्धि है। इसलिए मूल में स्वास्थ्य और इसके विस्तार में समृद्धि, मूल में योग और विस्तार में कर्मयोग और उद्योग है मेरे भाई अनिल जी। तो ये कोई भूल नहीं है, ये तो भगवान का विधान है, और मैं तो चाहता हूं सब यहाँ के उद्यमी सुबह सुबह योग करें, जैसे आप योग करते हैं, जैसे सुभाष चंद्रा जी योग करते हैं, जैसे हमारे जी मीडिया के मैक्सिमम भाई योग करते हैं, और वहां से आगे बढ़े, क्योंकि जो योग करेगा वो अपना कर्म, अपना कर्तव्य अच्छे से निभा पाएगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा, और संघर्षों में, झंझावातों में कभी नहीं घबराएगा मेरे भाई अनिल जी। स्वामी जी, आप तो सही मायनों में ऑलराउंडर है, मतलब योग से लेकर बिजनेस, मतलब आप हरिद्वार से लेकर बोर्ड रूम तक की बातें, हिंदी से लेकर इंग्लिश, हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया की किस विषय पर आपसे चर्चा करनी हो आप घंटों उस पर बातचीत कर सकते हैं। आज आपने पूरे अपने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पर अपनी बात रखी, दर्शकों से संवाद किया, और ये बताया कि क्यों रुचि सोया एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हमारे सारे दर्शकों के लिए हो सकता है। हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं, आपके इस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले, और जो काम, बेहतरीन काम आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं, उतना ही बेहतरीन काम आप निवेशकों की वेल्थ के लिए भी करें। स्वामी जी, ऐसी हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी मीडिया के लिए समय। प्रणाम आपको अनिल भाई। आपने एक बात कही जी कि जो है, आप यदि योगी ना होते और उद्योग में ही लगे होते 15, 20, 25, 30 साल पहले, तो क्या होता। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप कह रहे थे 2-3 नंबर पर जी, पतंजलि नंबर 1 पर होगा, बिल्कुल नंबर 1 पर होगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए 2-3-5 सालों का जी, और वो नंबर 1 पर होगा देश के लिए, और बिल्कुल अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए नहीं। बिल्कुल। और स्वामी जी, ये काम एक योगी कर सकता है परमार्थ की भावना से, ये भी एक नया इतिहास बनेगा अनिल भाई। बिल्कुल, और उस दिन का इंतजार रहेगा, और उस दिन फिर मैं आपके साथ बैठकर इसी तरह से एक बार फिर से इंटरव्यू करूंगा, और आपसे समझूंगा कि इस बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे और क्या क्या जरूरी है। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया के लिए समय देने के लिए, और आपके एफपीओ के लिए बहुत बहुत भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।